स्क्रीन शेयर करता हूँ ना। होपफुली आई एम ऑडिबल प्रॉपर्ली। तो हमने यूजर रजिस्टर करवा लिया था, यूजर को लॉगिन करा दिया था। उसके अलावा हमने कुछ और किया था क्या? नहीं। ठीक है। हम लॉगिन कराने में क्या दे रहे थे? यूजर को पासवर्ड दे रहे थे या टोकन दे रहे थे? bcrypt js jwt इंपोर्ट नहीं है तो पासवर्ड ईमेल आईडी पासवर्ड। ठीक है। नोडमॉन इंडेक्स सर्वर स्टार्ट कर लेते हैं पहले। ls cd 17 नवंबर ls नोडमॉन इंडेक्स सर्वर जैसे मैंगो पार्सर इनवैलिड स्कीमा। कहाँ पे है? मैंगो 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 डीपी। ओके, आई गेस आई रिमूव द यूआरएल क्लस्टर एपीआई। इंटरेस्टिंग। कहाँ रखा था मैंने निकाल के यहाँ से? इज इट इनसाइड द नोट्स? नहीं है। इंटरेस्टिंग। आई गेस मैंने कमिट करने के लिए यहाँ से एपीआई रिमूव कर दिया होगा। तो नाउ इट्स अनेबल टू कनेक्ट। तो मेरे को एक सेकंड देना ना, मैं एपीआई निकालता हूँ पहले। मेरी स्क्रीन विजिबल है? नो सर। ठीक है, एक सेकंड ना बस। यूआरएल निकाल लूँ देन आई विल अगेन शेयर। अब विजिबल है क्या? से बोल अमित, अब विजिबल है स्क्रीन? यस सर। चलो पहले तो हम लास्ट वाले प्रोजेक्ट का वो निकाल लेते हैं। यही था टू डू टीवी स्टिवेली कनेक्ट ड्राइवर्स कॉपी। इसमें पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड के लिए आई नीड टू गो इनसाइड डेटाबेस एक्सेस, एडिट एडिट पासवर्ड, ऑटो जनरेट सिक्योर पासवर्ड, कॉपी। हो गया अपना काम। यूआरएल मिल गया, इसको पेस्ट करते हैं वापस से यहाँ पे। तो सर्वर एस्टैब्लिश कनेक्टेड टू डीबी। बेसिकली इसकी जगह हम लिख देते हैं डीबी कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड। इससे हमें समझ में आता है। डीबी कनेक्शन एस्टैब्लिश मतलब डीबी प्रॉपर्ली हमारा कनेक्ट हो चुका है। अब अगर हम लॉगिन या रजिस्टर जैसी कोई भी एक्टिविटी करेंगे तो दैट विल वर्क। तो सबसे पहले एक रजिस्टर कर लेते हैं यूजर। तो मैं थंडर क्लाइंट ओपन कर लेता हूँ। ये सारी रिक्वेस्ट डिलीट कर देते हैं, नहीं तो ये और थोड़ी सी फॉरगेटिंग हो जाएगी। ठीक है। अब हम एक न्यू रिक्वेस्ट हिट करते हैं। तो सबसे पहले हम यूजर रजिस्टर करेंगे, देन वी विल प्रोसीड। तो रजिस्टर करने के लिए हमने क्या राउट बनाया था? एपीआई ऑथ रजिस्टर, जिसमें हमें देना है नेम ईमेल पासवर्ड। ठीक है। लोकल होस्ट कितना है हमारा? 8000। तो लोकल होस्ट 8000 पर एपीआई ऑथ रजिस्टर रिक्वेस्ट शुड बी पोस्ट रिक्वेस्ट। और डेटाबेस में हमें क्या देना है? नेम, लेट्स से टेम्प यूजर, ईमेल,
let's say abc@mail.com and let's password let's say 1 2 3 4 4 3 2 1 या 1 2 3 4 1 2 3 4 कर देता हूँ। ठीक है, द मोमेंट वी हिट सेंड बटन हमारे पास डीबी में एक एंट्री बन गई इस पर्टिकुलर यूजर की जिसका पासवर्ड आया ये। अब पासवर्ड ये वाला क्यों आया, क्योंकि ये पासवर्ड एनक्रिप्ट हो गया था डीबी में जाके, तो उसने ये वाला एनक्रिप्टेड पासवर्ड ही वापस रिटर्न किया। अगर आप इस पासवर्ड से लॉगिन करोगे, लॉगिन नहीं होगा, लॉगिन आपको 1 2 3 4 से ही करना है। ठीक है, अब ये वाला राउट हम सेव कर लेते हैं एज रजिस्टर। मैं इसे रिनेम कर देता हूँ रजिस्टर ऑथ टू डू बैकएंड, लेट्स से स्टूवेली भी लिख देते हैं तो जिससे मुझे याद रहे। तो ये वाला राउट अब मेरा सेट हो गया रजिस्टर के नाम से। अब हम सेट करेंगे लॉगिन के लिए राउट, मतलब हम इस यूजर को लॉगिन करके देखते हैं कैसा डेटा मिलता है। तो लॉगिन करने के लिए लोकल होस्ट 8000/API/auth/login। लॉगिन में तो हमें वही दो चीज देनी होंगी, आईडी और पासवर्ड। तो बॉडी में ईमेल, ईमेल क्या था abc@mail.com, पासवर्ड था 1 2 3 4 1 2 3 4। लेट्स से लॉगिन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया हमारे पास और हमारे पास आ गया हमारा ईमेल आईडी, नेम और पासवर्ड। अब हमें क्या करना है, हमारा यूजर रजिस्टर हो चुका है प्रॉपरली और यूजर को हमने लॉगिन भी कर लिया है। तो लॉगिन के केस में हमारे पास टोकन नहीं आ रहा, विच इज द फर्स्ट थिंग। अगर हमारी अभी कोई भी रिक्वेस्ट परफॉर्म होगी तो वो सिर्फ लॉगिन ये वाली आईडी के बेस पे होगी, हमारे पास कोई भी टोकन नहीं आ रहा। अब टोकन क्या होता है, पहले थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं दैट व्हाट इज टोकन एंड व्हाट इज इट्स नीड। ठीक है, होपफुली मैं ऑडिबल हूँ, होपफुली मेरी स्क्रीन विजिबल है, प्लीज कंफर्म इफ इट इज Yes. परफेक्ट। तो अगर आप अपने डेटाबेस में जाते हो, देखो देखते हैं, यूजर में आ जाते हैं हम। तो अभी वाला यूजर कहाँ गया हमारा, ये रहा। तो देखो एक छोटी सी बात समझना, हमें पता है कि मोंगो डीबी ये वाली जो आईडी है ये हर पर्टिकुलर एलिमेंट को या हर पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को एक यूनिक आईडी देता है। ठीक है, अब टोकन क्या होता है। अच्छा, आप लोगों ने कभी अमेजोन विजिट किया है? चलो थोड़ा सा लाइव करते हैं समझाते हुए। कभी किसी ने अमेजोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक किया है, बताओ। किसी ने अमेजोन, इंस्टाग्राम, फेसबुक यूज किया हो Yes. को? ओके, तो एक चीज मेरे को एक्सप्लेन करो। सपोज करो आपने आज अमेजोन पे लॉगिन करा या इंस्टाग्राम लॉगिन करा, सबसे सिंपल सा केस है। अगर आप कल दोबारा आ रहे हो तो क्या आपको इंस्टाग्राम दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा, सही या सुनो? बताओ अमित, आप बताओ। पड़ेगा सर लॉगिन करना। अमित, व्हाट डू यू थिंक? ओके, आई गेस ही इज नॉट हियर। एक्चुअली नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने एक बार लॉगिन कर लिया तो कम से कम 1 मंथ तक तो आपको नहीं करना पड़ेगा दोबारा लॉगिन, वो ऑटोमेटिक सेव रहेगा आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो बेसिकली होता क्या है, जब आप लॉगिन करते हो तो आपके बैकएंड से एक यूनिक आईडी आती है जो आपके फ्रंट एंड पे आके स्टोर हो जाती है लोकल स्टोरेज में। अब लोकल स्टोरेज क्या होता है, हर ब्राउजर का अगर आप इंस्पेक्ट ओपन करोगे तो हर ब्राउजर के टैब के पास एक 5 MB की मेमोरी होती है, सॉरी एप्लीकेशन मेमोरी की, वो आपको हमेशा ये, ठीक है, ये मोस्ट प्रोबेबली आपकी 5 MB से ज्यादा यूज नहीं करते हैं ये तो, कुकीज वगैरह यूज करके बता रहा होगा। जो आपकी कैश मेमोरी होगी या जो आपकी लोकल स्टोरेज होगी, ये जो है ये आपकी मोस्ट प्रोबेबली होगी 5 MB। ठीक है, अब आप यहाँ पे अपना बैकएंड वाला जो आईडी है, मतलब जो बैकएंड से आईडी आ रहा है, वो यहाँ पे स्टोर कराओगे। ठीक है, पर वो क्यों स्टोर कराना है, पहली चीज थोड़ा समझते हैं कि अगर हम कभी भी इस यूजर के साथ कुछ परफॉर्म करेंगे कि इस यूजर की आईडी में जाके एक टास्क ऐड कर दो या एक टास्क डिलीट कर दो, तो हमें कैसे पता चलेगा वो यूजर कौन है?
हम हर चीज ईमेल आईडी या नाम से तो कर नहीं सकते, एक नाम से 10 यूजर भी हो सकते हैं। ठीक है, ईमेल आईडी भी कभी कभी वो गलत डाल सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उनको ऑब्जेक्ट आईडी के बेसिस पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आईडी के बेस पे आप आइडेंटिफाई करोगे तो उसमें एक दिक्कत क्या आएगी कि आपको यूजर तो मिल जाएगा, लेकिन आपकी ये जो ऑब्जेक्ट आईडी है फ्रंट एंड में स्टोर होगी। ठीक है, अगर ये फ्रंट एंड में स्टोर होगी तो सर उससे हमें क्या दिक्कत है, तो देखो मैं दिखाता हूँ दिक्कत क्या है। अगर आप एप्लीकेशन में जाओगे तो आपकी सारी आईडीज वैल्यूज जो भी हैं आपको सब यहाँ पे विजिबल होंगी। मतलब कि अगर कोई भी डेवलपर आया या कोई भी हैकर आया तो उसे इजीली आपकी डीबी की आईडी मिल जाएगी, विच इज अ डिजास्टर फॉर योर एप्लीकेशन। ये एक बहुत बड़ा लूप होल है सिक्योरिटी का, जो कि आप कभी भी नहीं छोड़ोगे। ठीक है, तो सर अब क्या करें, अब हम करेंगे बैकएंड के बेस पे एक टोकन जनरेट। नाउ व्हाट इज दिस टोकन, तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है JWT का। अब ये JWT क्या करता है, ये JWT एक टोकन होता है कि जिसके बेसिस पे आप जब भी लॉग इन करोगे तो आपके फ्रंट एंड को सिर्फ एक टोकन भेजा जाएगा, एक स्ट्रिंग भेजा जाएगा, जिस स्ट्रिंग के रिटर्न में आप वो उसके यूजर की सारी डिटेल सबमिट आस्क कर सकते हो। समझा नहीं, समझाते हैं थोड़ा सा कि बेसिकली फ्लो किस तरीके से चलेगा। व्हेन यूजर लॉग्स इन तो उसको एक टोकन मिलेगा, जो टोकन जाके आपके लोकल स्टोरेज में सेट हो जाएगा कि हाँ ये रहा टोकन। अब जब भी वो यूजर विजिट करेगा वेबसाइट को दोबारा, तो सबसे पहले आपकी वेबसाइट वेरीफाई करेगी कि क्या लोकल स्टोरेज में टोकन है। अगर लोकल स्टोरेज में टोकन है और वो एक्सपायर्ड नहीं है, सॉरी गाइस, अगर लोकल स्टोरेज में टोकन है एंड दैट इज नॉट एक्सपायर्ड, सो दैट मीन्स इट्स यूजर अभी भी लॉग इन है। अब ये कैसे चेक करेंगे वो एक्सपायर्ड है या नहीं है, उसके लिए हम एक बैकएंड पे रिक्वेस्ट सेट करेंगे टोकन वेरीफाई करने के लिए। ठीक है, अब सर कभी भी हम इंस्टाग्राम लॉगिन करते हैं तो उसे पता होता है कि हमारा नाम, ईमेल, पासवर्ड या कोई भी डिटेल उसे पता होती है। बट आप कह रहे हो हम सिर्फ टोकन स्टोर करेंगे, तो उसे कैसे पता चलेगा। जब भी आप साइट विजिट करोगे उस टोकन को पेलोड में रख के आप बैकएंड को हिट करोगे, जिसमें बैकएंड आपको उस टोकन के रिस्पॉन्स में जो भी डिटेल्स आपने सेट कर रखी हैं वो देगा, जैसे कि नेम, ईमेल, पासवर्ड, इमेजेस, whatever the thing which is required, backend will return you with that। तो कुछ इस तरीके से हमारा फ्लो चलेगा। अब थोड़ा सा इसे इम्प्लीमेंट करके देखते हैं कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए लेट्स यूज चैट जीपीटी। तो इम्प्लीमेंट विथ JWT। ठीक है, अब थोड़ा सा कोड समझते हैं कि इसने किया क्या। ये क्यों एरर दे रहा है। ओके, तो हमको जेसन वेब टोकन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, जेसन वेब टोकन इंस्टॉल हो गया, डीबी इनिशियलाइज हो गया। यहाँ पे हमें इसके लिए सीक्रेट सेट करना पड़ेगा, तो मैं लेट से सेट कर देता हूँ स्ट्यू वैली। वैसे तो ये प्रोडक्शन के लिए अलग यूज होते हैं, लेकिन अभी के लिए चलो ये डाल देते हैं। तो इसकी लिमिट कर देता हूँ मैं 28 डेज। ठीक है, जिससे 28 दिन तक वो टोकन एक्सपायर ही ना हो। अब हम लॉग इन करके देखते हैं दोबारा। तो अब मेरे पास एक मैसेज आया है, एक टोकन आया है। अब मैं इस टोकन को स्टोर कर लूंगा। टोकन को मैंने कॉपी कर लिया।
ना एक मेरे पास राउट है यहाँ पे स्लैश एपीआई स्लैश प्रोटेक्टेड, जिसमें मेरे को देना है टोकन। ठीक है, टोकन के बेसिस पे इट विल चेक कि क्या हमारा यूजर करेक्ट है या हमारा यूजर रॉन्ग है। तो टोकन ये कहाँ से निकालेगा, ये निकालेगा रिक्वेस्ट हेडर से। ठीक है, अब समझाते हैं रिक्वेस्ट हेडर क्या होता है थोड़ा सा। पहले मैं थोड़ा सा इस एपीआई का नेमिंग फिक्स कर देता हूँ। नेम, तो ये हो जाएगा लॉगिन ऑथ टू डू बैकएंड स्ट्यू वैल्यू। ठीक है, ओके। अब हमारा न्यू रिक्वेस्ट आएगा वेरीफाई टोकन, लोकल होस्ट 8000 स्लैश एपीआई स्लैश एपीआई स्लैश प्रोटेक्टेड। ठीक है, अब इसके हेडर में हमें देना है टोकन। पहले मैं देख लेता हूँ बेरर टोकन देना है सिर्फ टोकन देना है। इसे सिर्फ टोकन देना है। यप, सिर्फ टोकन देना है, बेरर टोकन इसने नहीं मांगा। तो ऑथराइजेशन। ठीक है, अब इसे सेंड करते हैं। तो देखो इसने हमें उस टोकन से यूजर की करेक्ट डिटेल्स दे दी कि abc@mail.com वाला यूजर है। ये इसका आईएटी है और ये इसका एक्सपायरी टाइम है। मतलब ये इसका इनिशियलाइज टाइम है और ये इसका एक्सपायरी टाइम है। ठीक है, हमें यूजर की जो जो करेक्ट डिटेल्स चाहिए थी वी कैन आस्क फ्रॉम इट। हमें बेसिकली यहाँ पे एक चीजें और ऐड करनी पड़ेंगी, वट एवर द एग्जैक्ट थिंग्स वी वांटेड। लाइक अभी हमने सिर्फ कहाँ गया, वेरीफाई में जब हम वेरीफाई कर रहे हैं तो हमने सिर्फ रिक्वेस्ट डॉट यूजर भेजा है। हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट यूजर में बहुत सारी चीजें होंगी विच वी कैन रिट्रीव इफ वी वांट। लाइक कुछ नहीं तो हम यूजर के जो आईडी मिलेगा उससे हम सारी डिटेल्स निकाल के एंड वी कैन रिटर्न दैट, बट वी आर नॉट टेकिंग दैट बिकॉज दोज आर नॉट रिक्वायर्ड एट नाउ। अब अगर हाँ कोई भी यूजर हमारे फ्रंट एंड को हिट भी करेगा और वेरीफाई भी करेगा कि क्या उसमें यूजर डिटेल्स है, तो उसमें यूजर डिटेल्स होंगी नहीं, उसमें होगा टोकन। अगर वो टोकन को यूज भी कर लेगा, यूटिलाइज भी कर लेगा, तो भी वो हमारे डीबी को एक्सेस नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस जब तक उसके पास हमारे डीबी के ऑब्जेक्ट आईडीज थे, तब तक यूजर माइट कैन एक्सेस आर डीबी। बट टू सिक्योर दैट पर्टिकुलर थिंग हमने उसे डीबी एक्सेस ना देके हमने उसे जेडब्ल्यूटी का एक्सेस दिया है। जैसे कि अगर वो रिक्वेस्ट हिट भी कर लेगा तो उसे डीबी का आईडी नहीं मिलेगा, उसे मिलेगा जेडब्ल्यूटी का आईडी। और उसके लिए उसे पर्टिकुलर राउट पता नहीं होगा कि उसे कहाँ भेज के चेक करना है कि यूजर पर्टिकुलर रजिस्टर्ड किस डीबी में और उसका ऑब्जेक्ट आईडी क्या है। अब आप कहोगे सर पता कैसे नहीं चलेगा हम तो सिंपली फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट हिट करेंगे ना। तो हम फ्रंट एंड से जब भी सिक्योरिटी लूपहोल से बचने के लिए रिक्वेस्ट हिट करते हैं, तब हम यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली प्रॉक्सी सर्वर से। प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है कि आपके मेन सर्वर के बीच में हम एक कह सकते हो फेक सर्वर बिठाते हैं, जिससे आपका फ्रंट एंड हिट करेगा उस फेक सर्वर को और वो फेक सर्वर हिट करेगा आपके करेक्ट सर्वर को। तो अगर यूजर पहुंच भी पाएगा, अगर वो ज्यादा बड़ा डेवलपर है, ज्यादा ज्यादा इंटेलिजेंस लगा रहा है, तो वो पहुंच पाएगा फेक सर्वर तक, ओरिजिनल तक नहीं पहुंच पाएगा। तो दिस विल बी द वे। अब आगे समझते हैं थोड़ा सा। एक सेकंड। हम्म, तो ये तो आ गया हमारा जेडब्ल्यूटी। अब थोड़ा सा कोड समझते हैं ये चल कैसे रहा है। सारे कमेंट्स जो कि जरूरत नहीं है उन्हें रिमूव कर देते हैं। अब ये जो चीज बनाई है ना, देखो लॉगिन और पोस्ट वाली रिक्वेस्ट, लॉगिन वाली रिक्वेस्ट ऑलमोस्ट सेम है, उसमें कोई अंतर नहीं है। बस हम क्या कर रहे हैं,
कि जैसे ही हमें यूजर मिल रहा है, हम उस यूजर के आईडी और उस यूजर के ईमेल को यूज करके एक टोकन बना रहे हैं जो कि 38 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, JWT.sign करके एक मेथड होता है हमारे पास। हम उसे यूज करके सिर्फ एक टोकन बनाने, और कुछ भी चेंज नहीं हो रहा हमारे लॉगिन वाले फंक्शन में। बाकी ऑल द थिंग्स आर एज इट इज। ठीक है, अब उससे थोड़ा सा नीचे आते हैं। अब देखो, मिडलवेयर टू वेरीफाई JWT ये कैसे चल रहा है, ये थोड़ा समझने की जरूरत है। पहली चीज तो मिडलवेयर्स क्या होते हैं, मैंने पहले भी बताया था। मिडलवेयर्स आर समथिंग व्हिच हैपेंस बिटवीन टू प्रोसेस और टू फंक्शंस। कि अगर आपके पास ए और बी फंक्शन है, तो उसके बीच में अगर आपको कोई फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, दैट इज कॉल्ड मिडलवेयर। सो बेसिकली मिडलवेयर विल बी अ फंक्शन जिसका फ्लो कैसे रहेगा, कि फर्स्ट ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड, देन मिडलवेयर विल बी एग्जीक्यूटेड। अब अगर मिडलवेयर सब सही चला, तो यहाँ पे होगा एक नेक्स्ट कीवर्ड। नेक्स्ट कीवर्ड से जाएगा बी फंक्शन पे। अगर ये नेक्स्ट कीवर्ड तक नहीं पहुंचा, सपोज करो ये यहाँ ब्रेक हो गया, सपोज करो ये यहाँ ब्रेक हो गया, तो मतलब आपके मिडलवेयर वाले सिचुएशन में, मिडलवेयर वाले फंक्शन में कोई ना कोई रन टाइम एरर है। अब रन टाइम एरर क्या हो सकता है, कि सपोज करो यूजर ने टोकन ही नहीं भेजा, तो ये वेरीफाई कैसे करेगा? सपोज करो यूजर ने टोकन भेजा तो है, बट टोकन एक्सपायर्ड है, तो वो इनवैलिड टोकन भेज देगा या एक्सेस डिनाइड टोकन मिसिंग कर देगा। ठीक है, सो देर आर मल्टीपल थिंग्स विच वी हैव टू फॉलो हियर। अब अगर सब कुछ सही रहा और ये नेक्स्ट कीवर्ड पे आ गया, तो ये आ जाएगा अपने आप बी फंक्शन पे, कि जो उसके बाद एग्जीक्यूट होना था। ठीक है, तो इस तरीके से ये चलेगा। अब ये मिडलवेयर, सर हम इसे मिडलवेयर क्यों बना रहे हैं, हमने इसे डायरेक्टली जहां पे जरूरत थी वहां क्यों नहीं यूज करा? क्योंकि ये पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर इतनी जगह यूज होगा। बेसिकली आपके सारे प्रोटेक्टेड एपीआई में दिस विल बी यूजिंग। अगर आप यूजर रजिस्टर कर, सॉरी, यूजर का कोई टास्क ऐड कर रहे होगे तो ये यूज होगा, यूजर का कोई टास्क डिलीट कर रहे होगे तो ये यूज होगा, अपडेट में तो डिलीट हो, तो ये यूज होगा। अब पूछो सर क्यों? इसलिए सर, क्योंकि जब भी आप कोई टास्क अपडेट करोगे, सपोज करो मैं जाके एक टास्क ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, अब डीबी को थोड़ी पता है कि मैं वही यूजर हूँ जिससे लॉगिन कर रखा है मैंने। ठीक है, और उसी में ही टास्क ऐड कर रहा हूँ। तो क्या होगा, मैं फ्रंट एंड से भेजूंगा टास्क ऐड करते वक्त एक टोकन। ये टोकन के बेस पे निकालेगा मेरा यूजर आईडी, उस यूजर आईडी में जाके टास्क ऐड कर देगा, जो कि ऑटोमेटिकली मेरे फ्रंट एंड पे विजिबल हो जाएगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है, हर जगह ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर यूज होगा। किसी भी केस में अगर मिडलवेयर ब्रेक कर गया, तो आपका टास्क या प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, अब ये सर क्या है, प्रोटेक्टेड राउट एग्जांपल। तो हमारे पास एक राउट है एपीआई हाइफन, सॉरी, एपीआई स्लैश प्रोटेक्टेड। अब ये क्या है कि इस, ये कह रहा है कि हमारे पास एक मिडलवेयर है। मिडलवेयर हमेशा ना मिडल पैरामीटर होता है। जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तब इस पे आएगा, जब इससे ऐसे नेक्स्ट कीवर्ड मिलेगा तब ये अगले पे आएगा, तब ये यहाँ वाले कॉल बैक फंक्शन पे आएगा, वरना ये वहीं रुक जाएगा। ठीक है, अब ये राउट क्या है, ये मिडलवेयर में ये कौन सा राउट बना दिया, ये है गेट राउट। जिसमें क्या हो रहा है कि हमें बस टोकन अपना भेजना है। ठीक है, टोकन भेजने के बाद हमें पता चल जाएगा कि क्या ये करेक्ट टोकन है भी, या ये एक्सपायर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलेगा। मैं इसको भी अब रिनेम कर देता हूँ, वेरीफाई टोकन ऑथ इज टू, सॉरी, टू डू बैकएंड इज टू वेरी। ठीक, हाँ, तो हमारे पास ये बेयर मिनिमम एपीएस तो भी रेडी है। अब नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एपीआई आएगी कि हमें टास्क को कैसे ऐड करना है सर। अभी तक तो हम सिर्फ यही काम कर रहे हैं, अब ये हमें टास्क ऐड भी तो कराना है डीबी में। ये एक पर्टिकुलर यूजर है, तो उसके टास्क ऐड वाले भी तो ऑपरेशंस करा रहे हैं। तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, टाइम बचाने के लिए करंट ऑपरेशंस चैट जीपीटी से लिखवा लेते हैं। ऑल्सो राइट CRUD operations for task using ऐप राउटर, नहीं ऐप राउटर नहीं, ऐप राउटर अभी हम बाद में यूज करेंगे। यूजिंग यूजिंग द प्रोवाइडेड कोड स्निपेट, ऑल्सो गिव मी द होल फाइल which I can simply copy and paste.
हो गया कोड रेडी। अब समझाते हैं कैसे चल रहा है। हम्म। बस मेरे को एक बार स्कीमा वेरीफाई करना पड़ेगा क्योंकि इसने शायद स्कीमा गलत बना दिया है। करेक्ट। टाइटल डिस्क्रिप्शन ड्यू डेट कंप्लीटेड यूजर। और यहाँ पे क्या बनाया इसने? इंटरेस्टिंग। जो जो चीजें और भी हैं वो तो ली नहीं है इसमें। ड्यू डेट और कंप्लीटेड इसने ऐड ही नहीं करा। वो बाय डिफॉल्ट पे सेट हो जाएगा फिर, नहीं तो